पेशे से एक अधिवक्ता हूँ। जो इससे पहले एसओ साहब थे, मैंने उनको रिटर्न में कंप्लेन दी थी इस सेक्स रैकेट के काम के लिए और नशे के लिए कि यहाँ पे धड़ल्ले से नशे का कारोबार चल रहा है और यहाँ पर मसाज पार्लर के नाम पर देह व्यापार का धंधा चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है, बहुत अच्छे से जानकारी है। बीट वाले आते हैं जाते हैं, सबको सब कुछ पता है। आप एक मकान में ईंट लगा दो, आपके पास पुलिस आ जाएगी। यहाँ पे देखिए कितनी एंक्रोचमेंट कर रखी है, पूरी बाहर तक पूरा नाला घेर रखा है इन्होंने। कोई एक्शन नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कुछ नहीं होता। और कई बार लोगों ने कंप्लेन दी, मैं अपनी बता सकता हूँ, रिटर्न में कंप्लेन दी है। मेरे को प्रीति जी ने भी बताया कि उन्होंने भी बहुत बार कंप्लेन दी है और कॉलोनी के बहुत से लोगों ने कंप्लेन दी है, खासकर बीट वालों से भी कई बार कहा, अवगत कराया गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आज क्या हुआ? आज यहाँ पर जैसा कि हमें पता चला कि यहाँ पर पुलिस ने रेड करी है। कोई लड़की यहाँ पे आई हुई थी, उसका भाई उसके पीछे पीछे आया था। तो वो जब अपनी बहन को ढूंढते हुए अंदर गया तो वो लड़की देख के वहां से भागी। तो यहाँ पर लोगों ने कंप्लेन करी, उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने एक्शन लिया, रेस्क्यू करा, 2-4 लोगों को अरेस्ट भी करा है। लेकिन अभी तक हमें पूरी जानकारी नहीं है कि इसके अंदर अभी और कौन कौन है और पुलिस आगे क्या कार्रवाई कर रही है। हाँ, 2 या 3 लड़कियों को पुलिस यहाँ से लेके गई और 4 लड़के थे। यहाँ आप जनता में आक्रोश देख ही रहे होंगे। और जैसे मैंने बताया था कि मैं खुद ये सामने वाली सोसाइटी, इसमें मैं रहती हूँ। यहाँ पे 6 RWA है। गोकुल धाम सोसाइटी, नवशक्ति है और आपका मातृ छाया है, श्री शक्ति है और आपके पिंकी कॉलोनी है, ये पिंकी चौधरी कॉलोनी, वेस्ट कमल विहार। तो यहाँ पे इतने RWA हैं। और ये जो बिल्डिंग है, आप यहाँ पे देखो, ये एक बिल्डिंग है, ये कम से कम 4 साल से है और यहाँ पर कई बार कंप्लेंट कर दी गई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज का जो हंगामा हुआ वो भी मैं बता देती हूँ। आज से परसों खुद मैं अपने कॉलोनी के लेटर हेड पे कॉलोनी से कुछ महिलाएं, कुछ जेंट्स को लेकर गई हूँ, वहाँ SHO को कंप्लेंट भी दी है। और उसके बाद आज हम लोग, मैं तो यहाँ पर खुद स्टेशन से बीट ऑफिसर है ये आपके भरत, उन्हों का वेट कर रही थी क्योंकि हमारी कॉलोनी में इसकी सड़ेंध पहुंच चुकी है। फफूंद जो कहते हैं ना, एक सेब सड़ता है औरों को भी सड़ा देता है। तो हमारी कॉलोनी में पहुंचे। वो लेडीज क्या करती है, वो अपने फेवर में करती है, बच्चों को और माँ बाप के खिलाफ करती है और फिर वो लड़कियों को गायब करती है, उन्हें बेचना, धंधे पे लगाना। और वो बांग्लादेशी है। मैं 100% कह रही हूँ कि आज मेरी उससे बहस हुई है। जब हमने बोला है तो उसने छूटते ही बोला है कि ये हिंदुस्तानी होते ही ऐसे हैं। तो हमने बोला है, तो हमने पूछा कहाँ की, उसने छूटते ही बोला है कि मैं बाहर से हूँ, बांग्लादेशी हूँ। उस लेडीज ने बोला। हमने परसों कंप्लेंट करी है उस मतलब पुलिस को, वो लेडीज तो मिलती नहीं है, हमें क्यों मिलती है। और आज जो यहाँ ये बिल्डिंग का हुआ है तो मैंने बीट ऑफिसर को बोला कि अभी वो लेडीज है, आप अरेस्ट कर लीजिए। तो मैं यही रोड पे थी, अचानक देखा कि वहाँ पथराव चालू हो गया है। पथराव चालू है, उस गेट से लड़कियां 3-3 बिना वस्त्र के निकली हैं, मतलब तन पे एक कपड़ा नहीं था। उसमें वो जो 3-4 लड़के उस बिल्डिंग के अंदर घुसे थे, उसमें से कहीं उस एक लड़की का भाई निकल गया और उसको जब ये लगा तो वो आक्रोश में आए हैं, उन्होंने तोड़फोड़ चालू करी है। फिर वो लड़कियां वापस गई हैं, इस गेट से निकली हैं, जिसमें से मैंने एक लड़की की वीडियो भी बनाई है कपड़े पहनकर बाहर इस वाले गेट से। फिर मैं उसकी कुंडी लगा रही हूँ लेकिन कुंडी नहीं लग रही क्योंकि अंदर से लॉक लगा था। तो उसके बाद हमने पब्लिक को भी इकट्ठा करा, कुछ पब्लिक यहाँ पर थी और जो मतलब पथराव हुआ है उस समय। तो पूरी कॉलोनी वालों का ये कहना है कि इस बिल्डिंग के अंदर वेश्यावृत्ति चल रही थी और कब से चल रही थी, ये बताइए। ये 4 साल से चल रही है सर। और इस पे कानूनी कार्रवाई कितनी की गई है, 6 महीने पहले इसको अरेस्ट भी किया हुआ है, लेकिन 15 दिन के बाद ये छूट जाता है। और फिर ये, और मैं फिर बता देती हूँ कि आपको, ये वही व्यक्ति है जो संत नगर में था जहाँ स्वाति मालीवाल ने रेड डाली थी इसके यहाँ सेक्स रैकेट में, ये व्यक्ति पकड़ा गया था। वही 3 आज कितनी महिलाएं निकली? 3-4 तो पहले निकल गई और जो पुलिस ने अरेस्ट किया वो 3 महिलाओं को आप लोगों ने भी देखा होगा। और इसका TN सिंह नाम है, पूरा तेज नारायण सिंह नाम है।